जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं। मैंने आप मुझे ना जाने आपने मुझ पर कब से कृपा की हुई है, पर जब से मुझे आभास हुआ है वो उस चीज को 2 साल हो गए हैं। उस बीच आपने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा। आपने मेरे बच्चे का एडमिशन कराया स्कूल में। आपने मेरी जॉब लगवाई। मुझे बीच में छोटे मोटे जॉब दिए। मुझे देखा कि मैं नीवे होकर चल रही हूँ या नहीं। फिर मुझे एक परमानेंट जॉब ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने छत दी है, खाना दिया है, मुझे 2 बच्चे दिए हैं, बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड दिए, बहुत अच्छी मेरी फैमिली दी है, मेरे माता पिता के स्वास्थ्य, सब चीज के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु का। आपने जो है मुझे इस लायक बनाया कि मैं वापस अपने पैरों पे खड़े हो सकूं और अपने कमा सकूं, अपने घर पे खर्चा में कंट्रीब्यूट कर सकूं। इसके लिए शुक्राना गुरु का। जो भी चीज़ होती है आप जनरली पहले मैसेज के थ्रू बता देते हैं। कई सारे सत्संग मैं सुन पाती हूँ, कई सारे मैं नहीं सुन पाती हूँ, पर जो भी है गुरु पा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ करना। संगत जी, मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। कृपा को मैं किसी एक चीज़ के लिए शुक्राना तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि सारी चीज़ें सब कुछ ही गुरुपा का दिया हुआ है। इसके लिए हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। मैं ठाकुर की छेड़ी, ठाकुर मेरे राह दिखावन, ठाकुर मेरे पालनहार। ठाकुर की छेड़ी मैं, ठाकुर की छेड़ी। जित दिखावे तित मैं देखूं, जित चलावे उत चल दूं मैं। जिसको मेरे आगे ला दे, उसमें इनको निरखूं मैं ठाकुर की चेरी। मैं मेरे गुरु जी की चेरी। गुरु जी आवे पीत वस्त्र में, तितली बन कर द्वार मेरे। गुरु जी आए श्याम वस्त्र में, बालकनी के द्वार मेरे। ले लूं बनाए पाँव कृपाए, मैं तो इनके द्वार खड़ी। मैं ठाकुर की चेरी, मैं मेरे गुरु जी की चेरी। गुरु जी मेरे राह दिखावन, गुरु जी मेरे पालनहार। गुरु जी मेरे नींद के दाता, गुरु जी मेरे बख्शनहार। मैं ठाकुर की चेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगेन गुरु जी की एक
इच्छा होती है अपनी बेटी से कुछ सुनने की, और वो फटाफट से बिना लिखे मुझसे कुछ न कुछ जल्दी-सा सुन लेते हैं। तो शुक्राना बाबा, आपको कैसा लगा ये बताना। और आपकी ये झल्ली बेटी तो बिल्कुल बेकार सा लिरिक्स बना देती है, लेकिन जो बनाती है दिल से बनाती है। कभी कोई दिन ऐसा होगा बाबा क्या कि आपके लिए ये बेटी कुछ लिखेगी बहुत सुंदर सा? क्या पता आप ऐसी बख्शीश भी कर दो, क्योंकि लिखाओगे तो आप। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये बहुत प्यारा सा शुक्राना है कि जब मैं कल रात में आती हूँ अपने जेठानी के घर से, तो मेरे द्वार पे येलो बटरफ्लाई ने मेरा वेलकम किया, वार्म वेलकम किया, और गुरुजी मान लो कह रहे हो कि देख तेरे घर की रक्षा मैं कर रहा था। और सुबह भी उठते ही मुझे मेरे द्वार पे 3 येलो बटरफ्लाई दिखी है, छोटी-छोटी सी, बहुत प्यारी सी। और संगत जी, जिस वक़्त मेरे गुरुजी की कृपा कैसे हुई कि रात में गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, रात तक मैंने सारा वो बना प्रिपेयर किया, और फिर सुबह में क्या था कि गुरुजी जो कुछ सेवा लेना चाहते हैं, और वो उन्होंने बताया कि वो मैं ही था। किस रूप में बताया ये मैं बताती हूँ अब आपको। और उन्होंने मेरे मायके और ससुराल दोनों को ब्लेस किया, ये भी मैं बताती हूँ। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, बहुत प्यार से सुनिएगा। सबसे पहले विपिन अंकल और सौम्या आंटी के को बहुत 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 प्यार के साथ थैंक यू, और हैप्पी भाई दूज मेरे विपिन भैया, क्योंकि आपकी वजह से ही आपकी ये बहन हमेशा जब भी जी चाहे संगत शेयर कर लेती है, और मुझे कभी डांट भी नहीं मिली है मेरे विपिन भैया के दरबार से। ये भी एक दरबार ही है हमारा। शुक्राना मेरे विपिन भैया, थैंक यू सो मच, हैप्पी भाई दूज टू यू। आप हमेशा खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, जो भी आपकी इच्छा हो वो सारी परिपूरित होवे, और गुरु जी की रज़ा में आप सदा राजी रहें, यही एक बहन की दुआ है आपके लिए। शुक्राना। मेरे पूरे संगत परिवार के लिए बहुत 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 प्यार और बहुत सारा दुलार और बहुत सारी शुभकामना विकास भैया। और तो मैं नहीं जानती हूँ किसी का नाम यहाँ पे विपिन भैया विकास भैया के अलावा। तो आप दोनों मेरे भाई रूप में हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और बाकी मेरी जितनी भी बहनें हैं, गुरु बहन, सबको भाई दूज की बहुत शुभकामना, क्योंकि जो बहन होती हैं वो भी हमारी रक्षा कवच ही बनती हैं। कहते हैं ना कि बहनों की प्रार्थना में जो शक्ति होती है वो कहीं नहीं होती है। तो मेरी सभी गुरु बहन को बहुत 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 प्यार दुलार और खूब सारा जादू और प्यार भरा झप्पी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये झप्पी की सेवा भी आप सबसे नहीं लेते हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, होता क्या है कि रात में हम आते हैं, और जब सुबह में मुझे ना, जैसे कि हम लोग भाई दूज मनाते हैं, तो हम लोग के भाई दूज में मिथिलांचल में कुछ सामान की ज़रूरत होती है, जैसे कि पान के पत्ते, जायफल, सुपारी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और 5 गेंदे के फूल, यानी पीला फूल। वैसे तो कुम्हड़े का फूल उसमें लगता है, लेकिन वो नहीं मिलता है तो हम लोग गेंदा का फूल दे देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए होती हैं इस पूजा के लिए। और अल्पना बनाना पड़ता है पीढ़े पे, और फिर हम भाई का वो लेते हैं, जैसे न्योता लेते हैं, और एक मंत्र पढ़ते हैं कि जमुना नोतलन जम को कै होम नुतैची भाई कै बाग कटन सिंह कटन जे कटन से आइए कटन। क्योंकि आज के दिन अगर मेरे भाई पे कोई आफत भी आएगी ना, तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज मेरा भाई मेरी रक्षा के कवच में है। और वो इस मंत्र के साथ वो पूरे साल के लिए बांध देती है अपने भाई को, यानी कि एक बहन पल पल पग पग पे अपने भाई की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती है। तो सभी बहनों को बहुत 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 बधाई आज के दिन की। सबके भाई के साथ जोड़ी हमेशा बनी रहे। मेरे भैया तो मेरे गुरुजी हैं, और मेरे गुरुजी के साथ जो मेरा ये रिश्ता है ना, गुच्चू पुच्चू वाला रिश्ता है, बहुत प्यार वाला रिश्ता है। जब से गुरुजी को मैंने राखी बांधी है, उन्होंने तो मेरी रक्षा करना सपने में भी नहीं छोड़ा है। मैं तो वाड़ी जावा अपने गुरुजी पे बलिहारी जावा। आपको पता है भाई दूज का गिफ्ट भी मुझे मिला है, पता है आप लोगों को? मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरी आवाज़ बहुत बहुत जगह पे फैले, क्योंकि आवाज़ ही एक ऐसी दात थी जो बहुत प्यार से गुरुजी ने बख्शी हुई है मुझे। आपको पता है, मुझे कल कॉल आता है
कि शिखा आंटी, कल आपका ज़ूम सत्संग है ऑनलाइन। आपकी सेवा है कल। सेवा सुन के ही मन तृप्त हो गया। मैंने टाइम पूछा तो उन्होंने कहा 6:45 आप का संगत शेयरिंग होगा। और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे तोहफा दे दिया भाई दूज का। दिन भी कैसा चुना कि एक बहन के लिए ये सौभाग्य हो गया। थैंक यू। शुक्राना मेरी दादी, शुक्राना। बहुत प्यार करते हो आप, हम सबसे बहुत प्यार करते हो। संगत जी, अम, ये बहुत बड़ी बख्शीश है मेरे लिए। और मैं अपने इस ग्रुप पे भी मैं लिंक भेजूंगी। आप सबकी हिम्मत मुझे चाहिए जब मैं संगत शेयर करूंगी तो लाइव में, क्योंकि मेरे लिए ये दूसरा या तीसरा ही मौका होगा, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा ये, जैसे हम लोग संगत शेयर करते हैं तो गुरु जी के साथ बैठे होते हैं, इसमें सबके साथ बैठे होंगे, बहुत सारे गुरु रूपी संगत होगी। जो गुरु जी के समय की संगत है उनके साथ भी हम बैठेंगे, तो ये बहुत बड़ा सुखद अनुभव होगा। और अभी से ही मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरे प्यारे पूरे संगत परिवार को बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्योंकि मेरे साथ उन सब का एहसास भी रहेगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो संगत जी, सुबह सुबह क्या होता है ना कि मेरी जो सासू माँ है, उनके दो भाई आने वाले थे। और दोनों भाई का नाम जो है वो है अजय और विजय, यानी कि मेरे बाबूजी और मेरे चाचा जी का नाम। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे दोनों, मेरे पिता और चाचा को भी ब्लेस किया, क्योंकि उनके नाम के साथ। संगत जी, उन्होंने कहा कि हम खाना तो नहीं खाएंगे, बट हमें टिफ़िन पैक करके दे देना, थोड़ा सा पूरी और भुजिया। संगत जी, जो हम लोग वो 5 चीज़ उसमें जो डालते हैं, तो हमारे पास ना जायफल आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है, ब्लिंकिट में नहीं दिखा। तो मैं ना मुझे लगा कि अब तो माँ से डांट लगेगी, क्योंकि बहुत दिन से मम्मी कह रही थी कि सब कुछ मंगवा लो, सब कुछ मंगवा लो। संगत जी, जितना चीज़ मिला सब मैंने मंगवा लिया। फिर मैंने ना गुरुजी की ओर देखा और मैंने कहा, गुरुजी अब तो आप ही जानो बेटी को डांट लगवाना है आज के दिन या नहीं। संगत जी, मैंने जैसे ही रीचेक किया, मुझे एक पैकेट मिल गया नटमेग का, यानी कि जायफल का। और मैंने वो मंगवा लिया। और ये गुरुजी की कृपा ही होती है कि जब गुरुजी कहते हैं कि एक साथ ना निकला कर घर से, एक साथ कोई काम ना किया कर, बारी बारी से कर। तो गुरुजी ने पहले एक जो जायफल घर में था वो डलवाया था, और पीछे से 4 जायफल डलवाए। तो बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, और मामा जी लोग आते हैं बहुत खुशी से। और गुरुजी ने सोजी डाली कि इन्होंने नए वो टिफ़िन मंगवा के पैक करके दे दे। उससे पहले मम्मी की भी इच्छा हुई कि किस में दोगी खाना, है कुछ क्या हम लोग के पास। और उनके अंदर से मन में हो रहा था कि टिफ़िन मंगवा लूँ, लेकिन वो कहती नहीं रहती हैं, हिचकिचाती रहती हैं। माँ है ना, माँ अपने बच्चों पे कभी कुछ ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहती हैं, लेकिन बच्चे तो समझ जाते हैं ना। शायद बेटा नहीं समझ पाया, लेकिन बेटी बन के जो ये बहू उनके पास है, गुरुजी ने उसको इतनी अच्छी सोजी डाली है। मैं यहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर बैठा जो गुरु है ना, वो मुझे समझाता रहता है कि चल हुन ऐ कर ले। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी की कृपा से 2 मिल्टन के टिफ़िन ऑर्डर किए और उसको मंगवाया। और मामा जी लोगों को बहुत प्यारा सा नाश्ता ऑर्गेनाइज़ किया गुरुजी ने, बहुत प्यारा प्लेटर था। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने उनके टिफ़िन के लिए मुझसे कसूरी मेथी की कचौरी और एक रेसिपी मैंने देखी थी छोला पनीर की, तो वो वाली रेसिपी और मिक्स वेज मैंने तैयार किया। तो मम्मी ने बोला कि एक मामा जी को ना उसमें चटनी बहुत पसंद है, खूब तीखी चटनी वाली, मिर्ची वाली। मुझे अचानक गुरु जी याद आ गए कि गुरु जी कहते थे कि सीसी ना किया तो खाना क्या खाया। बिल्कुल तीखी चटनी बनती है बड़े मंदिर में। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे आभास दिलवाया कि, और संयोगवश आज हरजिंदर साहब का वो चल रहा है शबद, सुबह से मेरे पति जो लगा के गए। और जिस वक्त ये लोग हमारे घर पहुँचे उस वक्त उसमें बज रहा था कि वो वाला शबद कौन सा है कि
बहुत प्यारा एक शब्द है संगत जी, ख़ैर याद आएगा तो बताती हूँ। तो वो बज रहा था और मैं समझ गई कि हमारे घर में हमारे गुरुजी ने ही प्रवेश किया है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज तेरे शिव और तेरे गुरुपा दोनों साथ में आएँगे। तो यकीनन मेरे शिव और मेरे गुरुपा दोनों साथ में आए और उन्होंने मुझसे बहुत सारी मीठी-मीठी सेवाएँ ली, चाय पिया, बहुत प्रेम से जल प्रसाद ग्रहण किया। वो वाले मामा जी को ना बहुत ज़्यादा मेनिंजाइटिस का अटैक हुआ था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ था और शायद गुरुजी ने उनको क्योर करने के लिए ही बुलाया होगा। क्योंकि जो गुरुजी का सुबह मैंने गुरुजी के कप में चाय प्रसाद रखा था, वो बचा ही था, तो मैंने उनकी चाय में गुरुजी के कप से चाय मिक्स किया। बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने ये सेवा ली मुझसे और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने उन दोनों भाइयों के कष्ट को काटा और मुझसे वो सेवा ली कि उनके लिए बहुत प्यारा सा टिफ़िन पैक करवाया। साथ में जो हमने उनके लिए वो बनाए थे गुजिया, शक्करपारे और बहुत सारे बकलावा, मिठाइयाँ, तो सब कुछ गुरुजी ने पैक करवाया उनके वाइफ़ के लिए भी। इस तरह से गुरुजी ने हमें दोनों की सेवा बख्शी, शिव और शक्ति की सेवा बख्शी। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे स्वामी। और हर जगह गुरुजी इशारा दे रहे थे। हाँ, जब वो लोग जब आए थे संगत जी, तो हमारे में बज रहा था कि गली जोग न होए और वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम, यानी कि सीधे मूल मंत्र ही बज रहा था, यानी कि मेरे घर में सच्चे साहब और बाबा नानक ही प्रवेश किए थे। शुक्राना। और वो लोग मिठाई लेके आए थे संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक सेवा भी ली मुझसे कि जब वो लोग जाने लगे तो मेरे मन में आया कि इनको 7 मिठाई भी पैक करूं, तो गुरुजी ने 7 गुलाब जामुन की सेवा भी ली मुझसे। तो शुक्राना बाबा, वो खुद करवाते हैं अपने सेवक की आप राखे आप नाम जपावे। वो खुद रखते भी हैं, खुद रखाते भी हैं, खुद नाम भी जपाते हैं और खुद सेवा भी करवाते हैं। फिर हमारे बच्चों के लिए भी गुरुजी ने बहुत सुंदर प्लान किया था। बच्चे तैयार होते हैं, बच्चे कैब से जाते हैं, अपने पापा को लेंगे बैंक से और फिर वो वहीं जाएंगे गाज़ियाबाद और फिर वहाँ से भाई दूज मना के फिर वापस आएंगे शाम तक। बहुत शुक्राना स्वामी, बहुत शुक्राना। माँ भी ठीक है, माँ भी खुश हैं और बहुत बहुत शुक्राना स्वामी जो आप हमें इतनी कृपा करते हो। बहुत सारी कृपा की है गुरुजी ने। अभी इतनी ही आज्ञा थी। मैं फिर से संगत शेयर करूँगी। सभी मेरे भाई बहनों को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएँ। इसके साथ बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि गुरुजी कहते हैं कि बाद बीच पता चलेगा। तो कल जब हम लोग गाड़ी से गए थे तो हमारी गाड़ी के ड्राइवर बहुत डेड ड्रंक किए हुए थे। हमें ये बाद में पता चला क्योंकि गाड़ी बहुत भाग रही थी इधर उधर। तो हमारी रक्षा साक्षात कामधेनु ने आके की। कामधेनु माँ का एक्सीडेंट होते होते रहा। गाय का बच्चा को बिल्कुल उन्होंने ठोक ही दिया था, समझ लीजिए। बिल्कुल बच गई गाय के बच्चे और मेरी ओर ऐसे वो देख रही है मान लो कह रहे हो गुरुजी कि देख तेरे गोपाल ने तेरी रक्षा की, क्योंकि तू अनु बहुत प्यार करती है ना, तू अपने स्वामी नू बहुत प्यार करती है ना, उसने तेरी रक्षा की, इसका शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी जब मैंने ध्यान से देखा तो उनके कैब के आगे में राधा कृष्णा लगे हुए थे, यानी कि हमारे वेणुगोपाल स्वामी थे, जो कि गोपाल नाम ही है कि गो के पालक। और हमारी गौ माता ने हमारी रक्षा की, हमारी कामधेनु माँ ने हमारी रक्षा की। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। शुक्राना मेरी गौ माता। थैंक यू गुरु जी, एक बार और हम सबकी लाइफ को ब्लेस करने के लिए बेअंत शुक्राना स्वामी। बहुत शुक्राना, क्योंकि आप हर रूप में साकार हो, आप पार ब्रह्म परमेश्वर हो। आप हमारे दिन रात सुबह शाम और हर क्षण के विधाता हो, हमारे दाता हो। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है गुरु जी। मेरी माँ, आपको बहुत सारा प्यार है गुरु जी। मैं आपको भाई दूज विश करते हुए, आपको टीका लगाते हुए आपको बहुत सारा प्यार बांट रही हूँ, बहुत सारा प्यार आपको भेज रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अभी मिल जाएगा और आप मेरे पास जल्दी से आ जाओगे। और आज गुरुजी ने मुझे बहुत सारे साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं, वो सत्संग में थोड़ी देर के बाद शेयर करती हूँ संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। जय संगत जी। मैं आज भाई दूज का बृहस्पतिवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी।
और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को और सौम्या आंटी आपको, गुरु जी आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्संग मेरा ये है, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मी जी तेरे चौखट पे खड़े हुए हैं, शुक्राना करके अंदर बुला ले। और आज तेरे को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो तेरे बच्चों से रिलेटेड होगी। तो शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे सारे त्योहार बहुत अच्छे से करवाए। दिवाली की पूजा पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से की। कोई फूला मटकी नहीं हुई, कोई रूसा राठी नहीं हुई। गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला और गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से त्योहार रहे। और अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। गुरुजी का तो पल पल शुक्राना है, हर सांस के साथ शुक्राना है। गुरुजी तो के चरण जब से हमारे घर में पड़े हैं तो घर में सुख शांति है। थोड़ी बहुत टेंशन तो हर घर में होती ही है, वो तो इतनी चल जाती है, लेकिन अब घर ठीक हो रहा है और गुरुजी पल पल ध्यान देते हैं। कल मेरा मन बहुत उदास था तो गुरुजी ने बोला आज फिर उदास हुई बैठी है मेरी बेटी, आज फिर वो मुंह फुलाई बैठी है। मुंह फुलाई नहीं, उदास हुई हुई है। मैं हूं ना तेरे नाल, तुझे क्यों चिंता हो रही है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी इतना ध्यान देने के लिए। गुरुजी जरा भी उदास नहीं होने देते संगत जी, तभी मैसेज आ जाता है। और गुरुजी का शुक्राना तो शब्दों में कर ही नहीं सकते, और मेरे से तो वैसे ही शुक्राना अंदर तो बहुत है हर सांस के साथ, लेकिन बोलने में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्या बोलूं। तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। शुक्राना हर पल का शुक्राना, हमें संभालने का शुक्राना, मुझे बेटी बनाने का शुक्राना, पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। गुरुजी ने बोला है अब तंत्र मंत्र जो तेरे ऊपर करेंगे वो टकरा के उसी के पास वापस 1000 गुना होके वापस चले जाएंगे। मैंने पूरे परिवार पे रक्षा कवच बना दिया, तेरे घर पे रक्षा कवच बना दिया है। तो शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी कह रहे थे सिमरन और शुक्राना मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी बताने के लिए। अब मैं शुक्राना कर रही हूँ, उसके लिए भी आपका शुक्राना। आपने मुझे कहा कि अब जल्दी से शुक्राना कर ले। शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, मुझे लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, मेरी बीमारियां दूर करने का शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पैरों पे चल पा रही हूँ तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना। जो कृपा आपने की है उसका तो शुक्राना करना ही मुश्किल है गुरुजी। इतने शुक्राने हैं आपको। हर रोज नया दिन देखने को मिलता है, हर रोज एक नए दिन के साथ उठते हैं तो उसके लिए शुक्राना। घर में सब बच्चे, पति, अंकल सब काम करके सही सलामत वापस आ जाते हैं, वो इसका बहुत बड़ा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा का तो कोई अथा ही नहीं है गुरुजी। इतना आपने जब से हाथ पकड़ा है गुरुजी, घर में सब कुछ सही हो रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और आप ऐसे ही संभाले रखना और मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको पूरा कराना। अपने आप मेरे से नहीं हो रहा है गुरुजी, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। आप हाथ पकड़ के करवाना सब कुछ, जो भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं आपने मुझे। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी यहीं पर। और पल पल का शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अब तू देखती जा मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना गुरुजी, चाची पक्ष की तरफ से, बुआ जी के पक्ष की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरे क्लोज हैं, जो भी मेरे लव वन हैं, जिनको मैं प्यार करती हूँ, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। संजू भाई की तरफ से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना हर पल का शुक्राना गुरुजी। और
मेरे पितरों को भी हाथ जोड़ के मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना उनको, और उनको सदा अपने चरणों में फूलों की सेज पे रखना गुरुजी, और उनको बोलना कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, उनसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करके उनको ब्लेस करो गुरुजी। बहुत दुखी हैं वो सब, बहुत दुखी हुए हैं, बहुत ज़्यादा है। उनको उनको उनकी परेशानियों को दूर करो गुरुजी। जब वो ठीक होंगे तभी एक बेटी खुश रह सकती है। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, आपकी मेरे पापा से बात होती है, आप बताते हो, तो उनको मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार कहना गुरुजी। कहना आपकी बेटी बहुत याद करती है आपको। शुक्राना गुरुजी, हमें संभालने का और हमारे तंत्र मंत्र दूर करने का गुरुजी। उन दुष्टों को सजा दो जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। मैं दिल से बोल रही हूँ गुरुजी, उन्हें सजा दो। हम थक चुके हैं सहते सहते गुरुजी। उनको सजा दो जो हमारी सुख शांति नहीं देखना चाहते गुरुजी। शुक्राना गुरुजी हमें संभालने का। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूरी संगत का भला करना गुरुजी। विपिन अंकल और समय आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करना। उनके चैनल को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना, वो इतना नेक काम कर रहे हैं। शुक्राना विपिन अंकल, स्वामी आंटी, जो आप हमारे सारे सत्संग शेयर करते हो। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। अपनी वाणी को विराम देती हूँ यही महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय ओम गुरु नमः जी, शिवाय, जय शिव गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा संगत जी। आज बुधवार है, तो आज डेट है 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 7:12। तो जो शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर भेज रही हूँ। तो उनका भी शुक्राना, सबका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरपा विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के ऊपर भी खूब कृपा करना। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी खूब कृपा करना। संगत जी, मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि मेरे ऊपर गुरपा की बहुत कृपा, बहुत दिया गुरपा ने, इतना दिया संगत जी, इतना दिया कि मैं दिन भर शुक्राना करूँगी तो कम पड़ेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। गुरपा, आज आपके जवाई राजा का, मेरे पति अंकल का बर्थडे है 22 अक्टूबर को। तो आशीर्वाद देना अपने जवाई को कि लंबी आयु का आशीर्वाद देना, और हम दोनों का प्यार रहे, कभी भी झगड़ा ना हो। गुरपा अपने पति अंकल को बहुत चेंज किया है, बहुत ही ज़्यादा आपने बहुत चेंज किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। गुरपा, और ये आपकी बेटी पहले भी मैं बताई थी। गुरपा, आपका दोतरा पता नहीं क्यों ऐसे गुस्से में है। आज 8-9 दिन की बात हो गई, फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है। तो गुरपा, मुझे पता वो करेगा। तो जो भी गुरपा आप करते हो, अच्छाई के लिए करते हो।
बस गुरुपा उसके अंग संग रहना, उस बच्चे को आशीर्वाद देना, खूब बड़े फले अपना नाम कमाए। तो गुरुपाप की 2 दोतरियाँ 1 दोतरा है। इन बच्चों को आशीर्वाद देना, लंबी आयु का आशीर्वाद देना मेरे मालिक, मेरे पापा। गुरुपा आपने तो इस बेटी की ज़िंदगी ही बदल दी, आपने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी पूरी। आपने इस बेटी को इतना दिया पापा, मैं आपका दिन भर शुक्राना करूँ तो वो भी कम पड़ेगा। संगत जी, ब्लैक मैजिक वाले तो बहुत हैं, ये लोग रुकते नहीं हैं, पर गुरुपा इन लोगों को संभाल लेते हैं। ये लोग अब हार चुके हैं, इनके हाथ खड़े हो जाएंगे। गुरुपा के आगे ये लोग कुछ भी नहीं है। संगत जी, इतना तड़फाते हैं ये लोग, पर गुरुपा इनके हिसाब किताब ले लेंगे इन मूर्खों का। तो गुरुपा आपकी बेटी यही अरदास करेगी आपके आगे कि इन लोगों को भी सतबुद्धि डाल दो। गुरुपा इतना तड़फाते हैं ये लोग। बेटा फ़ोन नहीं कर रहा, मुझे पता क्यों नहीं कर रहा, तब भी नहीं कर रहा, पर गुरुपा आप उसके साथ हो, मुझे इस बार कोई टेंशन नहीं। मैंने टेंशन ली, मुझे पता वो फ़ोन करेगा। हाँ, अपने मामू घर रोज़ कर रहा है, मामू के बेटों के साथ रोज़ बात करता वो, तो करेगा गुरुपा, वो मेरे से भी बात करेगा। तो करवाने वाले आप ही हो गुरुजी। संगत जी, मेरे ऊपर मेरी माँ का भी बहुत आशीर्वाद है, और गुरुपा और माँ का। तो जय गुरु जी, जय माता जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं यही खत्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। माता दी जय। जय गुरु जी। गुरुपा भी आपकी दोतरियां अपने पापा का केक कटवाने लगी हैं बर्थडे का। वो आप ही ने उन बेटियों को भेजा शॉपिंग करने के लिए, दोतरियों को, तो वो शॉपिंग करके आ रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज की तारीख है 22 अक्टूबर, संध्या वेले के समय 5:01 पर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी टेलीपैथी के मैसेज से बार बार शुक्राना सत्संग करने के लिए बता रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी ने मुझे दिवाली पर एक छोटे से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और मुझे दिवाली पूजन के बाद कुछ समय के बाद मुझे एक छोटे से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और काफ़ी मुझे खुशी भी हो रही थी कि दिवाली पूजन के बाद मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन भी दिए, और मुझे शाम के 7:07 पर भी गुरुजी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी, मैंने तो शाम को बटरफ्लाई देखा, बट सुबह में वही बटरफ्लाई मुझे मरा हुआ दिखाई दिया। पता नहीं गुरुजी ने बहुत सारा कष्ट काटे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, पहले से एक दिवाली
तक पहले से अलर्ट रहने के लिए बार बार बता रहे थे कि दिवाली तक अलर्ट में रहना, कोई तुम्हारे पर तांत्रिक क्रिया कर रहा है और तुम्हारे परिवार को भी तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों को तक यहाँ तक भी नहीं छोड़े जाते। मेरे छोटे बच्चे हैं, 3 साल के छोटा बेटा है मेरा, उसको भी छोड़ा नहीं जाता, उस पे भी तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है। गुरु जी प्लीज़ मेरे बेटे को और मेरी बेटी को ठीक रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बेटे की तबीयत अभी ठीक नहीं है गुरु जी, काफ़ी उसकी तबीयत खराब है। 2 दिन से वो काफ़ी वॉमिटिंग कर रहा है, खा रहा है फिर वॉमिटिंग कर दे रहा है और उसको काफ़ी सर्दी और ज़ुकाम है, जिससे वो उसको हाँफने लगता है गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी बताते हैं गुरु जी, सत्संग के माध्यम से मैंने काफ़ी बेटे बेटे पर संकट है, उसका पैर टोने टोटके पर पड़ा है, देर मत कर यह सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना। जय गुरु जी। एक दूसरे सत्संग में गुरु जी ने बताया कि तेरे बेटे को ऐसा कवच पहना रहा हूँ कि किसी का ब्लैक मैजिक उसके बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय ऐश कर जय गुरु जी। गुरु जी ने काफ़ी बड़ा कष्ट मेरे बेटे पे भी काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा जी ने भी मैसेज किए थे कि बिटिया रानी तेरी खुशियाँ आने वाली है, बस अब तू खुश हो जा। जय नीम करोली बाबा जी। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समापन करना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ गुरु जी, शुक्राना सत्संग बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग का समापन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपके बेटे मुस्कान सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 अक्टूबर, गुरुवार, 12:05 हो रहे हैं और मैं अपने दोपहर के और मैं अपने गुरुपा का गाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है। हैप्पी दूज मेरे गुरुपा एंड हैप्पी दूज सारे भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे गुरुपा, आप तो मेरे सबसे दिल के सबसे करीब वाले, आप तो हर रिश्ता निभाते हो मेरे गुरुपा, आप तो हो ही मेरे गुरुपा। सारे भाइयों को बहुत सी खुशियाँ दीजिएगा मेरे गुरुपा, बहुत सा प्यार दीजिएगा, इतनी सफलता दीजिएगा मेरे गुरुपा, इतनी सफलता दीजिएगा मेरे गुरुपा कि उनकी बहनें हमेशा गर्व से उनका सर ऊंचा रहे अपने भाइयों के ऊपर। ये मेरा भाई है। कितना अच्छा लगता है ना संगत जी, जब हमारा भाई सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है, कितना हमें अच्छा लगता है ना। और एक हिम्मत होती है ना, भाई सिग्निफिकेंस होता है सबसे बड़ी चीज़ की हिम्मत। अगर हमारा भाई हमारे साथ खड़ा होता है ना, वो हमारा भाई है ना हमारे साथ, तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें डरा नहीं सकती। ये चीज़ें होती हैं, मेरा भाई है, तू जानता नहीं मेरे भाई को, हम ऐसा बोलते हैं ना, तू अभी जानता नहीं मेरे भाई को, ऐसा करके हम बोलते हैं। तो ये क्या है, वो हमारा भाई हमें एक हिम्मत देता है, हिम्मत की मिसाल होती है हमारे भाई मेरे गुरुपा। आपका न्यूनतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आप हमारे ज़िंदगी में हो मेरे गुरुपा। और विपिन भैया जैसे एक इतना प्यारा भाई आपने दिया, हमारे विकास भैया भी हैं और मेरा छोटा भाई है मेरे गुरुपा, बहुत प्यारा है मेरे गुरुपा।
और भी दुनिया के सारे भाई बहुत प्यारे, सारे भाई प्यारे ही होते हैं मेरे गुरु को, बहुत प्यारे होते हैं। भाई का होना हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ी खुशी लाती है मेरे गुरुपा। हम बहनों के लिए भाइयों का एक सपोर्ट होना, एक सपोर्ट सिस्टम होता है मेरे गुरुपा भाई। और सबसे बड़े तो आप हो मेरे गुरुपा, आप हमारे साथ हो मेरे गुरुपा तो डर नहीं लगता है मेरे गुरुपा। आपका न्यूनतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, न्यूनतम शुक्राना है। भाई को बहुत सी खुशियाँ दीजिएगा, बहुत सफलता दीजिएगा मेरे गुरुपा, कि हम सब बस अपने भाइयों पे गर्व कर सके मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। और संग जी, कल का डेट नया साल का था, गुजरातियों में नया साल होता है कल के लिए। तो गुरुपा ने कल के डेट में बाहर लेके गए, हमें अपनी संगत फैमिली से मिलाया। मतलब एक हम गए रात में, अचानक से बाबू ने बोला कि बस ऐसे ही जाना है बाहर पापा, ऐसे ही। तो अचानक से गए तो किसी ने बोला था कि आइएगा फैमिली में, कि आइएगा फैमिली को लेकर के। तो पहले हम जहाँ रहते थे संजय जी, हमारे ओनर वहाँ पे, तो वहाँ पे हम जब गए तो हमारे एक और जो हमारे घर पे पूजा कराते हैं, तो उन्होंने भी बुलाया था। तो पंडित जी हैं, ऐसे मतलब नॉर्मली बस ऐसे ही हम मंदिर में पूजा कराते हैं, जैसे हमें कुछ दान वगैरह या कुछ करना है। तो पहली बात तो सब आफ्टर ऑल सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो हमारे गुरुजी की संगत है संगत जी। इसलिए एक रिश्ता जो हमारा हमारे गुरुपा बना देते हैं ना, तो 1 डेढ़ साल से गुरुपा हमारे मतलब उनको, वो भी शिव जी के मंदिर के पुजारी हैं संगत जी, तो वो जो भक्ति करते हैं वो गुरुपा खुद उनको कराते हैं। लाइफ में सभी के परेशानी होती है, उनके भी है हमारे भी, हम सबके लाइफ में संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे 1 डेढ़ साल से मतलब था कि ब्लेसिंग्स उस तक पहुँचा, ब्लेसिंग्स उस तक पहुँचा। लेकिन हाँ, लक्ष्मी पूजा के दिन गुरुपा उस रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में उनके घर तक पहुँच चुके हैं मेरे गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अब वो एक होता है ना, ऑफिशियली हमारे गुरुपा की संगत बन गए हैं, तो हम एक दूसरे को जय गुरु जी बोल के ग्रीट करते हैं। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और एक कितना प्यारा लगता है ना संगत जी, जब हमारे गुरु जी का परिवार, हमारे संगत परिवार, हम जब एक संगत परिवार से मिलते हैं तो वहाँ हमारे गुरुपा का गुणगान होता है। उससे बड़ी बातें और क्या हो सकती संगत जी, नहीं हो सकती ना, इतना अच्छा लगता है। तो हम तो अपने गुरुपा का जितना भी गुणगान करें वो कम ही होता संगत जी। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का संगत जी। और दूसरा, एक और जगह पे जहाँ पे जाना था, वहाँ पे शिव जी का मंदिर के सामने ही हम लोग पहले रहते थे, तो वहाँ पे हम गए। तो सबसे पहले मैं ये सोच रही थी कि इतने पर्व त्योहार बीत गए, मैं एक भी दिन मंदिर जा कर के नहीं जा पाई मंदिर। तो गुरुपा ने बोला कि पहले जा रहे थे वहाँ पर, गुरुपा ने मतलब फिर रिटर्न किया, पहले बोला कि जा तो पहले मंदिर दर्शन हो ले। तो वहाँ पे मैं जब गई तो पहले मंदिर में अंदर गई, दर्शन किया, रात हो गए थे, पर फिर भी वो बाहर से खुला हुआ ही था, पर हम गेट खोल के गए, पूरा मंदिर में दर्शन किया, शिव जी के ही मंदिर, जो सामने ही उनके घर हैं वो ऑनर के, वहाँ पे संजय जी। तो फिर हम उनके घर गए, बाकी कोई नीचे में जिनसे और इंट्रैक्शन है वो लोग थे नहीं, पर हम उनके ऊपर गए, बातें होती रही। बाबू तब तक बात नहीं किया उसने, मतलब कुछ नहीं, चुपचाप बच्ची है। उसके बाद इसने उन लोगों से खेलना वो सब स्टार्ट कर दिया। फिर अचानक से हमारे गुरुपा की जिससे उनकी जो भी परेशानी है, तो किसको कब गुरुजी की संगत किस तारीख को बनना है संगत जी, हम डिसाइड नहीं करते, हमारे गुरुपा डिसाइड करते हैं संगत जी। और कल के डेट में गुरुपा ने वहाँ भी जब मैं उनके जैसे ही मैं ऊपर पहुँची संगत जी, जो उनका फ्लोर है वहाँ मेरे से पहले मेरे गुरुपा की फ्रेगरेंस आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा, क्योंकि मुझे पता है ये गुरुपा की फ्रेगरेंस है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा आपने कुछ जलाया है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो अंदर में ऐसा कुछ तो है नहीं, मेरे गुरुपा की फ्रेगरेंस आ रही थी। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे गुरुपा ही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, और फिर इनको ब्लेस करना है गुरुपा को, इनको अपनी संगत बनाना है संगत जी। फिर हम अंदर गए, मुझे समझ में आ गया कि मुझे गुरुपा ने ही वहाँ ले आया है, ले गए हैं वहाँ, गुरुपा ही लेके गए हैं मुझे। गुरुपा की ही मर्जी से मैं कहीं जाती हूँ, आती हूँ, सोती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, मेरे जीवन का हर एक पल मेरे गुरुपा का दिया हुआ देन है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे गुरुपा ही मुझे लेके जाते हैं, मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बस आपकी बिना मर्जी के ना मेरे जीवन की मैं सांसें भी ना लूँ मेरे गुरुपा,
बस मुझे यही चाहिए आपसे, और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए मेरे गुरुपा। ये बात है ना संगत जी। जब वहाँ पे गए तो आधे घंटे तक लगभग, अच्छा 2 घंटा हम वहाँ पे रहे होंगे संगत जी। तो वहाँ पे रहे, फिर मतलब बातें होते-होते मतलब ऐसे ही करके अच्छी बातें हो रही थी। उसके बाद फिर गुरुपा की बातें होने लगी, जिससे बात-बात पे हाँ गुरुजी, फिर हो गया, डिसाइड हो गया कि हाँ मतलब हमें मुंबई के मंदिर जाना है ऐसे-ऐसे करके। तो गुरुपा ने देखो किसको कब ब्लेस करना है संगत जी, ये गुरुपा डिसाइड करते हैं, हम कुछ भी नहीं है। हाँ, हम कहाँ जाएँगे, किसको गुरुपा ले जा कर के किसके द्वारा क्या करते हैं, ये गुरुपा हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं हमें। हमें एक माध्यम बनाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं हमारे गुरुपा। अब उसके साथ-साथ एक बात और हुई संगत जी कि वहाँ जब मैं जा रही थी मंदिर के पास, वो आंटी जो जिनके घर पे हम गए थे ना, तो वो बाहर में खड़े होके बात कर रहे थे, तो मिल गए। और वहाँ एक और आंटी थे, उनके हस्बैंड भी थे, हाँ, अंकल भी थे मतलब, वो दूसरी आंटी थे। तो मैं फिर हम लोग ऊपर गए, उस आंटी के बारे में जो दूसरी आंटी थी संगत जी, मुझे गुरुपा 1 साल से बोल रहे, 1 डेढ़ साल से, मतलब जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत ऐसी संगत चुना है, तब से मुझे गुरुपा बोल रहे हैं कि उसका मुझे कल्याण करना है, उसके पास जा तो उसको मुझे बता। ऐसे कोई मीटिंग नहीं हो रही थी मेरी, मैं उनसे मिल नहीं पा रही थी, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था संगत जी। अब कल का कोइंसिडेंस देखो कि वो जिनके घर हम गए, उनको गुरुपा ने पहले अपने वो सारे बताए, उनको बताए, फिर बात-बात पे फिर मतलब जैसे कि फिर उनका भी हुआ। मैंने उनको बताया कि आप ऐसे-ऐसे करके गुरुजी ने उनके बारे में बताया है, तो आप प्लीज़ आप उनसे बताना ऐसा करके हमारे गुरुजी के बारे में, और कुछ ऐसा होगा तो मुझे भी अ ब्लेसिंग्स कुछ होगी तो ऐसा करके। तो मेरे गुरुपा देखिए संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती ना, एक ही दिन में गुरुपा किसको क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। फिर संगत जी, जो हम कल 2 जो गुरुजी की संगत की फैमिली से हम मिले, एक जो मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे, और एक जो हमारी जो ऑनर थी वो भी। अ, दोनों घर के अंदर एक प्रॉब्लम संगत जी। एक घर में तो अ, बहुत अच्छा सब कुछ है, मतलब फाइनेंशियली भी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरे हैं तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसा मतलब बहुत वो नहीं है, और ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहा था, होते जा रहा है। तो गुरुपा ने उनको संभाल रखा है संगत जी बहुत। तो दोनों घर में एक सिमिलैरिटीज़ है संगत जी, बच्चे से परेशान है। सबका बच्चा बहुत अच्छा, जो हैं तो एक जो मंदिर के जो हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चा संगत जी, बहुत टैलेंटेड। एक 1 डेढ़ साल पहले मैंने ड्रीम में देखा था कि वो पंडित जी के कुछ कोई लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट जो है इनको परेशान करे, ऐसा करके मैंने देखा था। मुझे नहीं पता था कि क्या है, लेकिन मैंने उनको बोला तो मुझे लगा कि क्या है नहीं है, लेकिन वो बातें अब पता चल गई कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सच है, सही ही है। तो मेरी कृपा आपका अनंतम शुक्राना है मेरी कृपा संगत जी, कि बहुत अच्छा आपका बच्चा है, टैलेंटेड है, सब कुछ से अच्छा है। अभी का ज़माना अब ऐसा हो गया है ना कि अगर कोई इंसान आपसे चिढ़ रहा है, उसको आपसे जलन है, वो आपको सफल आप हो रहे हो, आपका सब काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है, आप आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो रही हो ना, तो अगर किसी की में जलन की भावना, तो हमें ना डायरेक्ट हमारे ऊपर वो इंसान वो टारगेट नहीं करता है, वो हमारे बच्चों को टारगेट कर रहा है समझिए। ये ना आप कहते हैं ना कि कुछ-कुछ फैशन होते हैं, तो ये ना फैशन के सिनेरियोज़ चल गए हैं कि अगर हमारे से किसी को कोई परेशानी है, किसी भी तरीके की, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कुछ भी हो, तो वो डायरेक्ट हमें कुछ भी नहीं हार्म पहुँचाएगा, वो हार्म पहुँचाएगा वाया थ्रू। वाया सबसे बड़ा हथियार हमारे बच्चों को बनाते हैं संजय जी, हमारे बच्चों को खराब कर देते हैं लोग। अगर हम कितने भी सफल हो जाएँ, हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे बच्चे ही अगर मान लो किसी भी एनी हाउ वो बिगड़ गए, या कुछ ऐसा हो गया है कि आप बच्चे के लिए परेशान हो, कुछ भी है, या आपका बच्चा परेशान है, बच्चे गलत लाइन पे चले गए, बच्चा आपका अच्छा बच्चा बिगड़ गया, तो आप तो फिर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप तो गए ना काम से, आपके पास क्या बचा फिर? आप जो इतने साल से मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, किसके लिए? हम अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, हमारे कृपा किसके लिए करते हैं इतना? हम बच्चों के लिए ना, हम उनके बच्चे तो हमारे लिए तो सब कुछ करते हैं ना। अगर हम ही अगर बिगड़ जाएँगे संजय जी, तो हमारे कृपा को कितनी तकलीफ होगी।
हमारे भी मम्मी पापा किस वजह से तकलीफ में होता है, हमारे बच्चे खुश नहीं है, सुखी नहीं है, तभी तो हमारे मम्मी पापा दुखी होते हैं ना। हमारे गुरुपा क्यों होते हैं दुखी? अगर हम कुछ गलत रास्ते पे या गुरुपा के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, कुछ गलती करते, तो गुरुपा बोलते हैं ना, तू समझती नहीं है, तू सुनती नहीं है, तू सुधर जा, ऐसा करके बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि गुरुपा के हम बच्चे हैं समझिए। वो हमें कभी भी दुखी, अगर हम गलत करेंगे तो आगे चल के हमें दुख पहुंचेगा ही ना। तो हमें अगर होगा, हमें अगर 10% दुख हो रहा है, तो गुरुपा हमारा 90% दुख झेलते हैं ना। हमसे ज्यादा दुखी हमारे माता पिता होते हैं, और हमारे परम पिता परमेश्वर तो सबसे ज्यादा दुखी है संगत जी। उनको पता है ना क्या है। तो ये चीजें बहुत मायने रख रही है संगत जी। ये बात और बड़ी बात है, मैं बताना चाहती हूँ संगत जी। चीजें मुझे कृपा ने भी एक चीज सिखाई कि जितना हमारे चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मतलब सबसे बड़ा आज का ट्रेंड क्या चल गया संजय जी, हम 10,000 का महीना कमा रहे हैं ना, पर हम अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में डाल देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में डालेंगे ना तो हमारा बच्चा का भविष्य ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये संजय जी, उसमें से मात्र मुझे लगता है कि 1% ही बच्चा होगा जो कि बड़े स्कूल में जाओगे, बड़े 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 स्कूल में जहाँ पे बहुत हाई टाइप का होता है, हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो हर चीज वहाँ पे समझिए देख देख के बच्चे को होता है कि भाई मम्मी पापा मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी दोस्ती, अच्छी गाड़ी है, वो देख के बच्चे का होता है कि भाई ना वो एक अलग ही दिशा में चले जाते हैं संगत जी। उनके या तो वो इन्फीरियर क्वालिटी अपने अंदर, उनको लगे कि मैं इन्फीरियर हूँ, वो अपने आप को इन्फीरियर समझेंगे। दूसरी, या तो वो मतलब एक ही परसेंट बच्चा होता है संगत जी जो सब कुछ, किसी चीज पे वो ध्यान नहीं देता है, उसको बस है कि मुझे कुछ करके निकलना है, वो आगे बढ़ जाता है। 99% बच्चे इस चीज में वो उलझ जाते हैं कि चीजें 99 हो सकता है या 90 भी हो सकता है संगत जी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी जो हो रहा है, चल रहा है कि 90% बच्चे जो है लगभग, वो मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है, वो फिर चीजें पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा वो ना एक बर्डन हो जा रहा है संजय जी। एक तो वो इतनी मेहनत कर करके वो बच्चों को बड़े स्कूल में डालते कि मेरा बच्चा भी आगे, मैं नहीं कर पाया तो बच्चा करे, ये करे। आगे चल के संगत जी ना पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में भी, क्योंकि वो अपने अंग जो अपने साथ कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, वो अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, सर्कल को देख रहे हैं कि भाई सब तो बड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं, अपने उसके पापा छोड़ने आ रहे हैं, कार में छोड़ने आ रहे हैं, अच्छा लंच है, या उसकी दोस्ती ऐसी है, फिर वो पास आउट होंगे तो उनकी दोस्ती भी तो उन्हीं लोगों के साथ होगी ना। वो देखेंगे कि भाई ये तो इतना बड़ा बिजनेस इसने कर डाला, इसका इतना बड़ा, इतनी जगह पे इतने बड़े स्कूल में कॉलेज में आगे चल के एडमिशन इसके पेरेंट्स ने करवा दिया, इतना इसने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो बड़ी मुश्किल से जिसके फादर मदर, जिसके पेरेंट्स उसको पढ़ा पा रहे, तो उनके पास तो उतना नहीं, वो तो पढ़ा ही रहे बहुत मुश्किल से। तो उस टाइम पे संगत जी वो बच्चा, उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे कुछ कर ही नहीं सकते, ये ना वो तो नॉर्मल सी सिनेरियोस हो गए संगत जी। मेरे पापा मम्मी तो मुझे मानते ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद वो बच्चा के दिमाग में होता है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे वैसे दिसट क्यों होता है, इतना कुछ करने के बाद बावजूद भी क्यों होता है, क्योंकि हमने उनको इतना ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है ना। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि वो मतलब कि, इसलिए गुरुपा कहते हैं ना, जितना चादर उतना पैर फैलाओ। अब ये चीज मुझे मेरे गुरुपा ने चीज सिखा दिया कि मेरे बच्चे, कि नॉर्मल तुम्हारा बच्चा भी एक, हाँ, तुम्हारे ऊपर भी बर्डन नहीं होगा। फिर आगे चल करके हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी, तो गुरुपा जहां भी डालेंगे बहुत अच्छे में डालते हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है। वो गुरुजी की संगत होना एक अलग ही वाली बात हो जाती संगत जी। लेकिन अपने ऊपर भी हमें ज्यादा ये नहीं करना है कि नहीं है भाई, हमको तो एक ना एक हो जाता है कि रिस्क करने लगते हैं, पता है, देखा देखी करना। वो इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो भाई मुझे भी करना। अब भाई फिर बच्चा बोलेगा भाई उसने कार खरीदा तो मुझे भी कार खरीद के दो। उसे भाई 1 करोड़ का कार से आ रहा है, वो 1 करोड़ की बाइक से वो घूम रहा है, तो मुझे भी तो, हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये चीजें बच्चों को तो परेशान करती है, पेरेंट्स को भी परेशान कर, समझिए ये चीजों से लोग परेशान हो रहे हैं आज के डेट में। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ बोलने में अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए मेरे गुरुपा। और कोई भी संगत जी इस बात को प्लीज आप कोई भी मतलब इस चीज को नेगेटिव में मत लीजिएगा। ये चीजें चल रही हैं, इस चीज को एक तरीके से समझ लो कि एक फैशनेबल हो गया है, फैशन हो गया है एक तरीके का।
कि भाई मुझे भी अपने, तो इसी चीज़ों में ना लोग इतने फँस जा रहे हैं, इतने फँस जा रहे हैं, इतने कर्ज़ों में फँस जाते हैं, नहीं हो पा रहा है फिर भी कर रहे हैं, वो करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे हैं, और लास्ट में बच्चा इज़्ज़त भी नहीं करता है कि भाई पापा-मम्मी तो मेरे साथ बैठने के लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, क्या मिलता है आखिरी में? तो खैर जो भी है, हमारे बच्चे बस सफल हो, कृपा के ऊपर हमें, हम तो गुरुजी की संगत है संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हमारे बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे कृपा के हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो इस चीज़ का तो मैं अब बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ कि मेरे गुरुपा डिसाइड करेंगे कि ये किस स्कूल में पढ़ेगी, किस स्कूल में जाएगी, कहाँ क्या करेगी, नहीं करेगी, सब कुछ कम में करवा देते हैं, और बच्चों को भी एक कहते हैं ना कि अच्छी संगत भी देते हैं। तो मेरे गुरुपा आपका न्यूनतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, कि हमें भी अपने जीवन की हर एक डिसीजन को गुरुपा पे छोड़ना है, कहाँ क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि उन चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है संगत जी। दिन भर मम्मी पापा किसी को एकदम कहते हैं ना कि पूरा घिस घिस के काम कर रहे हैं, घिस घिस के मेहनत कर रहे हैं, फाइनली क्या हो रहा है संगत जी, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर जा कर के हमें लगता है कि हाय मैंने इसको इतना मेहनत से पढ़ाया, लिखाया, और आज देखो इतना मेरा बच्चा, फिर उसके बाद पेरेंट्स को आके बोलते हैं आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ये हो। संगत जी आज की डेट में सुनना पड़ रहा है पेरेंट्स को, तो क्यों ना हम बच्चों को कृपा के ऊपर, हम स्पेशली हम जो संगत हैं, कृपा के ऊपर छोड़ देते हैं। कृपा अब आपकी मर्जी मेरे गुरुपा, बचपन से ही आपने इसका तो हाथ थामा मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा, कहाँ भेजना, क्या करना, नहीं करना गुरुपा, कौन सी संगत होगी, कौन सा फ्रेंड सर्कल में ये जाएगी, क्या करेगी गुरुपा, सब आप जानोगे मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें अपनी संगत में चुना है। हमारी जिंदगी के फैसला आपके हाथ में है गुरुपा, आप फैसला जय गुरु लेते जी, अनंत। अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2025 और टाइम अभी हो रहा है 3:25 PM। ये मेरा शुक्राना सत्संग कल ही का है। मेरी दीदी ने अपने घर में सत्संग करवाया था कल, और कल एक्चुअली मेरे छोटे जीजू का बर्थडे था, तो उसी उपलक्ष्य पे उन्होंने ये सत्संग करवाया था। कल मेरे साथ 3 चमत्कार गुरुजी ने किए। सबसे पहला चमत्कार तो ये था कि जो प्रसाद दीदी ने कल चढ़ाया था गुरुजी के सामने, लंगर प्रसाद, जब वो उठाने लगी बांटने के लिए, तो गुरुजी के स्वरूप में जो ऊपर फूल चढ़ाया था वो गिरा, और उस प्रसाद को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। दूसरी बात ये हुई, जब सत्संग खत्म हुआ, हम लोग ऐसे खड़े होकर बात कर रहे थे, तो अचानक से एक तितली उड़ के मेरे पास आई और मुझे टच करके चली गई। और तीसरा शुक्राना सत्संग ये है गुरुजी का कि मेरे हस्बैंड, जो कि गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप 1 घंटे के लिए आ जाओ, लंगर प्रसाद खा के चले जाना, क्योंकि अगर मैं घर में खाना लेके आऊँगी तो वो खाना होगा, प्रसाद नहीं होगा। मैंने उन्हें 2 बार कॉल किया, दोनों बार उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने, पता नहीं मेरे मन में ऐसा हुआ, शायद गुरुजी ने वो थॉट डाला, तो मैंने तीसरी बार भी कॉल करके एक बार बोला, सोचा चलो कह देती हूँ एक बार, शायद आ जाए। आप मानोगे नहीं अंकल जी, वो उस टाइम उन्होंने मेरा कॉल तो उठाया, फिर मैंने उन्हें जब कहा तो वो मान गए और वो वहाँ आ गए। यही सबसे बड़ा शुक्राना है मेरे लिए कि गुरुजी से मैंने बस सत्संग के दौरान अरदास की थी कि गुरुजी अगर मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची यहाँ आके आपका प्रसाद खा के जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और गुरुजी ने वो अरदास सुन ली और हमें ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।